83,99,999 हम योनियां भोग करके फिर मनुष्य योनि में आए हैं। इतनी लंबी यात्रा करके हम आए हैं। इसलिए ये मनुष्य तन क्या है? बहुत दुर्लभ। और कैसा ये मनुष्य तन है? ये 7 चीजें देने वाला है। जीव चरा नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इसी शरीर को प्राप्त करके आप स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हो, भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो, शुभ को भी प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। आप देखना, पशुओं के पास मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है। पशु पशु होकर के पैदा होता है, पशु होकर के मर जाता है। ये हम मनुष्य ही हैं। हम नर बन करके पैदा होते हैं, और चाहो तो नारायण तक पहुंच जाओ, चाहे तो नरक तक पहुंच जाओ। ये आपकी चॉइस है। पशुओं के पास ये चॉइस नहीं है। पशु पशु होकर के पैदा होता है, और पशु होकर के गधा गधा होकर के पैदा होगा, और गधा होकर के यहां से चला जाएगा। घोड़ा घोड़ा होकर के पैदा होगा, घोड़ा होकर के यहां से चला जाएगा। लेकिन हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य बन करके, नर बन करके पैदा हुए हैं। और चाहो तो आप किसके पास पहुंच सकते हो, और चाहो तो नरक। दोनों जगह आपकी गति है, और ये आपको निर्णय करना है कि आपको कहां जाना है। तो ये मनुष्य तन 7 चीजों को देने वाला है। स्वर्ग को देने वाला है, नारायण को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, भक्ति को देने वाला है, शुभ को देने वाला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये शरीर क्षणभंगुर है, न जाने कब इसका समापन हो जाए। और इसी बीच में यदि कोई हमें महापुरुष मिल जाए, इससे बड़ा कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब में एक प्रार्थना की गई है। सिखों के पवित्रतम ग्रंथों में से गुरु ग्रंथ साहब है। वहां पर प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे सारे दिन उन्हीं लोगों से मिलाना जिसके मिलाने से तेरा नाम याद आवे। यहां आप बैठे हो, आपको कौन याद आ रहा है? हाँ, सब लोग बोल तो दो। परमात्मा याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अच्छा, ठीक। अब यहां पर कुछ युवा बैठे हैं जो यहां पर भी बैठे हैं, और उसके बाद वो क्रिसमस पार्टी में भी जाएंगे। अब आप क्रिसमस पार्टी में होगे तो वहां कौन याद आएगा? अच्छा, मैंने आज सुबह में प्रेम भैया के पार्क वहां गया था, तो पार्क स्ट्रीट पूरी सजी हुई है। चारों तरफ लिखा था मैरी क्रिसमस और क्या क्या सब लिखा था। और एक अंग्रेज कपल भी वहां से जा रहे थे, तो मैं प्रभाकर जी से कह रहा था, ये अंग्रेजी भी सोच रहे होंगे ये इन भारतीयों को देख करके तो हम नकली अंग्रेज लग रहे हैं। नहीं, वो अपना क्रिसमस छोड़ करके यहां घूमने आए कि भारत में कुछ शांति मिलेगी, ये शांति का देश है। वो अपना उपद्रवग्रस्त देश छोड़ करके यहाँ शांति के लिए आए हैं। और यहाँ भी क्या हो रहा है? वो क्रिसमस छोड़ के आए हैं, वो सोच रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा यहाँ करेंगे, और यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं? मैरी क्रिसमस। हे ईश्वर, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, सोई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित्त आवे। हे परमात्मा, मुझे आज उन्हीं लोगों से मिलाना जिससे मिलने से मुझे तेरा नाम याद आवे। आप यहां पर बैठे तो परमात्मा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टी में नाम आता भगवान का? नहीं ना, वहां पता नहीं क्या क्या याद आता आपको, ये याद हो तमाम दुनिया याद। तो हाँ, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे सारे दिन उन्हीं लोगों से मिलाना जिनके मिलने से तेरा नाम याद। यहां पर निमी महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुषों का मिलना यह असंभव सा है, नहीं मिलते हैं महापुरुष। बाबा नारद ने कहा था नारद भक्त सूत्र में, महत् संगस्तु दुर्लभ हो। किसी महापुरुष का मिलना दुर्लभ है, और मिल जाए अगम्यो अमोघस्य, वो साधु आपको परमात्मा की तरफ ले जाने की राह बताता। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर। बाबा कबीर ने कहा था, कबीरा दर्शन संत के तो साहब आवे याद। आप किसी प्रसिद्ध फिल्मी हीरो से या हीरोइन से मिलो, आपको वहां भगवान याद आते हैं? नहीं आते ना।
और एक कोई लाल कपड़ा वाला साधु याद आ जाए तो आपको क्या याद आते हैं? बाबा राधे राधे, बाबा राम राम, याद आता है कि नहीं आता? किसी हीरो हीरोइन से कहते हो तुम राधे राधे? नहीं ना। कोई साधु आपको मिले तो आप क्या कहोगे? राम राम, जो भी आप कहते हो ना। तो साधु के सामने आने से कौन याद आता है? ठाकुर याद आते हैं। कबीरा कहते हैं, कबीरा दर्शन साधु के तो साहब आवे याद। कबीरा दर्शन साधु के तो साहब आवे याद, अरु लेखे में वही घड़ी और सब घड़ी बाद। जो संत के संग बीते समय वही वास्तव में जीवन का धन्यता है, बाकी तो सब बर्बाद जा ही रहा है, नहीं जा रहा है। यहां आप जो कमा लोगे ना, वही वास्तव में कमाई है। दुनिया की कमाई तो वो जाने वाली है, ये कमाई स्थिर रहने वाली है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। पहले के समय में हाथ से आटा पीसा जाता था ना, चक्की होती थी ना हाथ की। तो एक गरीब घर की दो महिलाएं थी, तो उनके घर में चक्की भी नहीं थे, तो वो सार्वजनिक चक्की पर पिसाने के लिए जाती थी। अब बरसात का मौसम था तो चारों तरफ कीचड़ कीचड़, गड्ढे गड्ढे थे। अब दोनों पीसने के लिए ले गई। अब उसमें एक महिला की आदत ये थी कि वो पीसती जाती और खाती भी जाती। होती सबकी आदत, वो पीसती भी जाती, खाती भी जाती। तो दोनों महिलाओं ने पीसा। एक ने तो पूरा का पूरा पीसा, बिल्कुल भी नहीं खाया। दूसरी आधा खा गई, आधा पीस लिया उसने। अब दोनों अपना अपना आटा लेकर के गई। पानी बरसा हुआ था, कीचड़ था, आगे गड्ढा था, समझ में नहीं आया और दोनों गिर पड़े। दोनों का आटा बर्बाद हो गया। अब जो खाने वाली थी वो बड़ी जोर से हंसने लगी। तो दूसरी ने कहा, तो क्यों हंस रही? तेरा आटा भी तो बर्बाद गया। उसने कहा, मेरा पूरा का पूरा तो नहीं बर्बाद गया, कम से कम आधा तो काम आया। यहां भी आप जितना हो सके खा लो, बाकी सब बर्बाद तो होना ही होना। यहां पर आप खा लो, बाकी तो बर्बाद रहना नहीं देश बेकार। ये शरीर पूरा का पूरा बर्बाद होगा। बर्बाद हो जाए उसके पहले थोड़ा क्या कर लो? खा लो। कबीरा दर्शन संत के तो साहब आवे याद, और लेखे में वो घड़ी और घड़ी सब बाद। बाकी सब कुछ बर्बाद होने वाला है। जो आप यहां पर बैठे हो, यहां जो आपको मिल रहा है, ये अक्षुण रहने वाला है और यही आपके साथ भी जाने वाला है।